ये पूरा चुनाव बीजेपी का 10 साल राज करने के बाद हरियाणा में बीजेपी अपने काम नहीं गिनवा पा रही। तो पूरा चुनाव बीजेपी इस बार अपने काम से ज़्यादा कांग्रेस के जो कमियां हैं उसको ढूंढने में उन्होंने खर्च कर दिया। देखो भाई, कदे तो ऐसा दिन आएगा ना जब लोग हिसाब मांगे। हरियाणा का चुनाव दिलचस्प। हाँ, मुझे लगता है कि बीजेपी की अगर किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त होने के चांसेस है तो हिसार में ही। वो जमानत जब्त कैंडिडेट ही थे, जानबूझ के कमल गुप्ता को टिकट दी है ताकि सावित्री जिंदल को चुनाव जितवा। ऐसे ही कांग्रेस के लिए भी एक सीट मुझे लग रहा है खतरे में थोड़ी सी है, वो जो अम्बाला कैंट वाली। देखो, अम्बाला कैंट तो वो चित्रा जी जो हैं, चित्रा सरवारा, उन्होंने बहुत साल हो गए मेहनत करते हुए, पिछली बार भी। हाँ, तो ये जो अनिल विज जी हैं ये हरियाणा में गब्बर तो करते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पास जो डिपार्टमेंट थे, चाहे हेल्थ हो, चाहे खेल हो, चाहे गृह विभाग हो, हर जगह भट्ठा बिठाया उन्होंने। उचाना में काफ़ी टफ मुकाबला संजय, लेकिन जो निर्दलीय वीरेंद्र भोगड़िया है वो भी वहाँ पे खड़े हैं और उनकी मदद दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा देखो हाँ, वो जो गरडा तो 26 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल। तो उसके पीछे रणनीति है, दुष्यंत चौटाला को पता है कि अगर वीरेंद्र भोगड़िया जीत गया तो इसको तो मैं 5 साल में गिर लूंगा, लेकिन अगर ब्रजेंद्र जीत गया तो उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। हांसी को किस तरीके से देगा बड़ा वहाँ भी। देखो, आप अपने गाँव से अंदाजा लगाओ, आज के दिन जब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते तो बहना की अच्छी पोजीशन थी गाँव, लेकिन आज अपने गाँव से कितने ही वोटों से जीते, मक्खड़ जीत के निकले। तो असली जो इंटरेस्ट है वो इसमें है, सरकार किसकी बनेगी। देखो भाई, इसको देख के सट्टा तो लगाए ना, आजकल सट्टा बहुत लगाते हैं लोग। मेरी जो कैलकुलेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, सही बात, पर मैंने जो कैलकुलेशन की है कि वो कम से कम मतलब 51 सीट कांग्रेस की आएंगी। अच्छा, 51 से ऊपर वो कितनी भी बढ़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय राणा। और आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे गांव के, और कह सकता हूं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जिसको मैं मानता हूं, राजनीति के तौर पर पितामह भीष्म भी अलग अलग से कह देते हैं पत्रकार आपको, क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में भी। हमने एक साथ बड़े ड्रामा भी किए एक मंच पे आने के बाद भी। और धर्मेंद्र कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नातम आप दादा लगो। शुक्रिया संजय भाई, और जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे तो इस प्रोफेशन में आने के बाद नाता बना है जी, पर आपका और मेरा तो 7 पीढ़ियों का नाता है। बिल्कुल ठीक तो बात है। मैं तो आपके लिए भीष्म पिता में तो नहीं हूँ, पर दादा तो हूँ, दादा तो है, रिश्ते में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और पॉलिटिकल नॉलेज की बात है, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में आप को अच्छी खासी जानकारी हो सकती है, मुझे भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है जानकारियों का। जी। मैं जब डॉक्टर सतीश त्यागी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी जानकारियां तो बहुत थोड़ी हैं। डॉक्टर सतीश त्यागी जी किसी और को देखते हैं तो उनको लगता है कि उनकी थोड़ी हैं। ज्ञान तो आप जितना हासिल करते जाओ उतना ही आपकी ज़िंदगी के लिए बढ़िया रहता है, अच्छा है जी। और चूंकि अब हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं तो आप इतनी दूर से इन चुनाव पर चर्चा करने के लिए आए हो। ठीक बात। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि भाई मेरा पोते संजय का चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, उतना करना जितना गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को आप देखते हैं। और ये बहुत ही मेहनती लड़का है और इसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। आज ये संजय ढांडा आपके सामने है। इन्होंने, इसकी माँ ने और इन्होंने बहुत संघर्ष करके यहाँ तक का सफ़र तय किया। और जो विधानसभा का जो इलेक्शन अभी जो चला है, यानी कि अब वोटिंग का टाइम बचा है, उसके बाद मतगणना होनी और सरकार बनने किसकी क्या है वो तो बात की बात है, उसी पे चर्चा होनी है। एक तो यही है कि जो पूरा जो अभी तक का जो इलेक्शन टिकट बंटवारे से लेकर आवंटन से लेकर के और अब तक का जो कैंपेनिंग था, जो शोर शराबा जो रुका है, हाँ जी, यहाँ तक आप इलेक्शन को किस प्रकार से देखते हैं पूरे हरियाणा की बात करें तो? देखिए, अभी इलेक्शन जो हरियाणा है, ये आप इसको चुनाव को अभी नोटिफिकेशन से मत मानिए जी। हरियाणा का इलेक्शन तो उस दिन शुरू हो गया था जब हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव ने हरियाणा में एक मैंडेट दिया, एक माहौल बनाया, और माहौल ये बना कि जो हरियाणा में 10-9.5 साल से सरकार चल रही थी उसकी सीटें घट के लोकसभा की 10 से 5 हो गई, और जिनको 0 कर दिया था लोगों ने उनकी सीटें बढ़ के 5 हो गई। तो ये कांग्रेस और बीजेपी में एक नेक टू नेक फाइट देखने को मिली। बस फर्क इतना, सीटें बराबर थी दोनों की, वोट प्रतिशत भी लगभग बराबर था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने एक मनोवैज्ञानिक तौर पे बढ़त हासिल कर ली बीजेपी पे। और बीजेपी उस दिन से ही, जिस दिन उन्होंने हरियाणा में अपना मुख्यमंत्री बदला, उनके डाउनफॉल के दिन ये चले आ रहे हैं। फिर टिकट वितरण जब हुआ तब आपने देखा कि कैसे उन्होंने
कांडा को जिताने के लिए अपना आदमी का नामांकन ही वापस करा लिया, कैसे कैसे लोगों को उन्होंने टिकट दी, फिर कांग्रेस ने टिकटें दी, कांग्रेसी टिकटों के बाद अब यहाँ तक जब वोटिंग होने वाली है, अब देखो ये पूरा चुनाव बीजेपी का 10 साल राज करने के बाद हरियाणा में बीजेपी अपने काम नहीं गिनवा पा रही, वो सेल्जा रट रही है। और सेल्जा के अलावा बीजेपी के पास कुछ कहने चुनने को नहीं था, तो पूरा चुनाव बीजेपी इस बार अपने काम से ज़्यादा कांग्रेस के जो कमियां हैं उसको ढूंढने में उन्होंने खर्च कर दिया, और अगर काम किए होते तो ये नौबत उनकी नहीं आती। आज बीजेपी से कहीं आगे कांग्रेस दिखाई देती है, और बीजेपी डबल डिजिट में सीटें लाने के लिए आज तरस रही है। ऐसा आपको लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये एक पहला मौका भी है सर, जैसे 14 जो विधानसभा की इलेक्शन हुई अभी तक के, ये 15वां इलेक्शन है, ये पहला एक मौका है जिसमें दोनों ही पार्टियां 89 पे चल रही है। जैसे मैं सिरसा की आपने बात करी, इधर भिवानी कामरेड ओम प्रकाश सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं, तो उनके लिए कांग्रेस ने एक सीट छोड़ी, और मेरे फेवरेट कैंडिडेट हैं वो जी हरियाणा में अगर कोई सच मायने में सही और ईमानदार व्यक्ति हैं तो वो तो वही तो है। नहीं, वो बिल्कुल अच्छे हैं, और वाकई में उनका इलेक्शन पिछले 10-12 दिन से उठा हुआ है। अच्छा, अगर भिवानी के लोग उनको वोट देंगे तो वो जो पिछले 15 साल से एक ऐसे विधायक को जेल रहे हैं जो सोता रहता है। अच्छा, घनश्याम सर की बात आप कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। एक बार मैं भी उनसे मिला था। सो गए होंगे? सो तो नहीं गए, लेकिन ये था कि दिलचस्प था। उनके पास जीरो विजन है जी, और किस्मत के धनी है, किस्मत के धनी, इसलिए चल रहे थे। लेकिन अब की बार थोड़ा सा मुश्किल में है। देखो भाई, कदे तो ऐसा दिन आएगा ना जब लोग हिसाब मांगेंगे, और जब सामने कामरेड ओम प्रकाश जैसा धरती पकड़ आदमी आ जाए तो फिर दिक्कत होती है। ठीक बात है। नहीं, मेहनत करी है, जमीन से जुड़े हुए। अच्छा, सिरसा की जैसे बात करिए कि जो नामांकन जो वापस लिया या गोपाल कांडा को लेकर के, सिरसा एक दिलचस्प सीट है इस बार। सिरसा दिलचस्प नहीं, पूरा हरियाणा का चुनाव दिलचस्प है। लेकिन इस बार जो बीजेपी है वो बीजेपी केवल अपना चुनाव नहीं लड़ रही, बीजेपी बाकी लोगों का भी चुनाव लड़ रही है। ये जो आप चुनाव में जितने भी खिलाड़ी देख रहे हो, बीजेपी की उम्मीद ये है कि निर्दलीय ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अच्छा, और क्योंकि आप ये देखिए, उन्होंने इनडायरेक्टली कैंडिडेट उतारे हैं, हिसार में सावित्री जिंदल को उतारा है, अपना कैंडिडेट वही रखा था कि एंटी इनकम्बेंट से वोट उनको मिले और सावित्री जिंदल जीत जाए। गोपाल कांडा की सपोर्ट कर रहे हैं वो, बहुत सारी जगह इनेलो की सपोर्ट कर रहे हैं वो, बहुत सारी जगह और निर्दलीयों की सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो बीजेपी चाहती है कि 10-15 तो निर्दलीय जीत जाएं और 30-32 हमारी सीट आ जाएं, तो हम ऐसे मिलकर सरकार बना लेंगे। आपने हिसार का जिक्र किया ना, हिसार से तो एक बात और भी आपकी बात तय हो रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी की अगर किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त होने के चांसेस है तो हिसार में ही। बीजेपी के वो जमानत जब्त कैंडिडेट ही थे। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कैसे उनकी बेइज्जती की गई, पोस्टर ही नहीं लगाया उनका। तो वो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को पता नहीं है कि तुम्हारा कैंडिडेट कमजोर है। उन्होंने जानबूझ के कमल गुप्ता को टिकट दी है ताकि सावित्री जिंदल को चुनाव जितवा सके। ठीक बात है, वो उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसे ही कांग्रेस के लिए भी एक सीट मुझे लग रहा है खतरे में थोड़ी सी है, वो जो अम्बाड़ा कैंट वाली। देखो अम्बाड़ा कैंट तो वो चित्रा जी जो हैं, चित्रा सरवारा, उन्होंने बहुत साल हो गए मेहनत करते हुए, पिछली बार भी। हाँ, तो ये जो अनिल विज जी हैं ये हरियाणा में गब्बर तो करते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके पास जो डिपार्टमेंट थे, चाहे हेल्थ हो, चाहे खेल हो, चाहे गृह विभाग हो, हर जगह भट्ठा बिठाया उन्होंने। एक मंत्री के रूप में अनिल विज एक फेल मंत्री है, उनके खाते में कोई अचीवमेंट नहीं है। हाँ, इतना जरूर है वो धमका देते हैं, हवा बना लेते हैं, अपनी मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन चित्रा सरवारा पीड़ित हैं अपने शैलजा जी से, लेकिन एक शैलजा जी ने उनकी टिकट कटवा दी। मैं रोकूं यहाँ, जैसे आपने कहा भी वो अपनी जो मंत्रालय उनके पास में था तो काफी रुतबे में दिखते थे, लेकिन जैसे ही मंत्रालय गया उसके बाद से हवा भी निकल गई। भाई जब नई वो है तो वो चमक करके चले थे तो मंत्रालय चमक थे उनके, चमक चली गई। कई मंत्री तो हारने के बाद या मंत्री हटने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो राज जब गाड़ी खोलने खड़े हों, 20 कमांडो खड़े हों और फिर आप एकदम से धरतियाँ पटक दो तो फर्क पड़ता है। यही दिन। तो क्या कह रहे थे आप चित्रा, वो जो कुमारी शैलजा का जो जिक्र था अम्बाड़ा कैंट में?
अम्बाड़ा कैंट में जो चित्रा जी हैं वो काफ़ी मेहनत कर रही थी, कांग्रेस की उम्मीदवार थी और उन्होंने पिछली बार भी उनकी टिकट शैलजा जी की वजह से कटी जी। वो चुनाव लड़ी और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसके 10,000 से भी कम वोट आए थे। अच्छा। इस बार भी शैलजा जी ने उनकी टिकट कटवा दी, लेकिन उनका इस बार वहाँ पे अच्छा चुनाव मुकाबला दे रखा है उन्होंने। अच्छा। और जैसे बीजेपी के हालात प्रदेश में खराब हैं उसको देखते हुए अगर चित्रा सरवारा अनिल विज को हरा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ जी, सही बात है। अब जैसे बात करेंगे उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के उनके बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। उचाना में काफ़ी टफ मुकाबला संजय, लेकिन जो निर्दलीय वीरेंद्र घोगड़िया है वो भी वहाँ पे खड़े हैं और उनकी मदद दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। अच्छा, इंडायरेक्ट उन्होंने कहा देखो हाँ वो जो गरडा तो 26 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे रणनीति है, दुष्यंत चौटाला को पता है कि अगर वीरेंद्र घोगड़िया जीत गया तो इसको तो मैं 5 साल में गिर लूंगा, लेकिन अगर ब्रिजेंद्र जीत गया तो उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा फोकस उनका इस पे है। लेकिन जब इस तरह की जो परंपरागत सीटें हैं जिन पे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं उनको ऐसी सूरत में चुनाव हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे लग रहा है ब्रिजेंद्र सिंह ये सीट निकाल लेंगे, आराम से नहीं निकाल लेंगे। अच्छा, मैं जैसे उचाना की बात करूँ, मैं उचाना में गया हूँ सर इसमें। ये मेरा पहला चुनाव था जिसमें मैं कई जगह पे घूमा हूँ। हालांकि मैंने वीडियो बहुत कम बनाई लेकिन मैं घूमा बहुत हूँ इस बार। और मैंने देखा भी कई गांव में, मैं वीरेंद्र के गांव में भी गया था। तो आपको क्या माहौल लगा? मेरे को जो उचाना का जो माहौल लगा ना, उचाना में जो इलेक्शन देखा है ना, जिस तरीके से गलियां बड़ी चल रही हैं, कार्यालय बड़े नजदीक नजदीक खुल रहे हैं और जिस प्रकार से गाँव में जो झंडे और जो सिनेरियो दिख रहा था, मतलब गजब का। लेकिन उसमें ये पता चल रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं निर्दलीय 3 हो गए ना सर, दिक्कत ये भी। आप विकास काला को भी, विकास काला भी है, वीरेंद्र घोगड़िया हैं, दिलबाग संडील है, और अपना दुष्यंत भी निर्दलीय जैसा है। ठीक कह रहे हो। और कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह जो देवेंद्र अत्री भाजपा, लेकिन देवेंद्र अत्री का एक मुझे जो लगा ना, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि देवेंद्र अत्री को बीजेपी की वजह से ही वोट मिले। मुझे लगता है कि उनका इंडिविजुअल वोट नहीं है, ऐसा लगा मेरे प्रभाव कम। तो आपको क्या लगी आपकी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे? मेरी ऑब्जर्वेशन यही है जो आपने कहा ना कि ब्रिजेंद्र सिंह सीट निकाल ही देंगे, लेकिन मामला फंसा हुआ है। लोगों का ओपिनियन ये है, किसी भी गाँव में आप गए, मैं खटखड़ गाँव में भी गया, मैं छात्र गांव में भी गया, बड़ा गांव आता है इसका उचाना का, और अलेवा गांव में भी गया था मैं इस बार। तो ये 3-4 जो गांव थे बड़े, जैसे बरसोड़ा भी इधर आ जाता है आपका, और डूमरखा दोनों। डूमरखा तो चलो भाई वो नोटा और पानी वाली नमक वाली बात होती है, वो है। उधर घोगड़िया में भी ऐसे ही है। लेकिन यही है कि कह कोई नहीं रहा था सर। अच्छा। कि भाई सबका है ना, सबके वोट है यहाँ। यही बात थी कि वोट सबके हैं और कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ऐसे में अगर कोई वीरेंद्र को कहता है तो भी गलत है, मतलब फंसी हुई सीट है। आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, ऐसी रिपोर्ट है जी। लेकिन अब नरवाना की तरफ चल रहे हैं। आगे जब गए नरवाना में इस बार है ना, जो माहौल जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, और जो सोचा नहीं था वैसा बन गया। हाँ, वहाँ विद्या रानी इस बार आगे बताई जा रही है। लेकिन ऐसी सूरत में मुझे बीजेपी कैंडिडेट के भी चांसेस लगने लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि बीजेपी का अपना एक वोट बैंक तो है ही। ठीक बात है। और एससी रिजर्व सीट है और बेदी जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज के दिन तो सुनने में आ रहा है कि नेल्लो वहाँ पे विद्या रानी चुनाव जीत सकती है। कई 2-3 कारण भी, जैसे मैं जो देख के आया भाई, एक तो बिनैन खाप है या दिनोता, पूरा गांव अपने आप में 15,000 के आसपास। वो हारती भी रही बेचारी, सिंपैथी भी हो रही है उसकी। ठीक बात है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो सीट क्या पता निकाल ले, अगली निकाल भी सकती है। ठीक बात है। अब जैसे आप चलेंगे अपनी तरफ, हिसार जिले की बात करेंगे सर। हिसार में जो रैली हुई थी नारनौंद के अंदर, मुझे लगता है कि वो सबसे बढ़िया रैली लगी मेरे को। आपको कैसा लगा नारनौंद? देखो, नारनौंद में जिस दिन जस्सी को टिकट मिली थी उस दिन तो ये कह रहे थे कि वो 50,000 वोटों से जीत रहा है, 40 से जीत रहा है। लेकिन रैली अच्छी होगी, कैप्टन अभिमन्यु की भी अच्छी रैलियाँ थी। नारनौंद भी उलझी हुई सीटों में से ही है। लास्ट तक पता नहीं चलेगा आपको कौन वहाँ से सीट निकाल रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस की आवाज़ जरूर है, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ने चुनाव बड़ा अच्छा ही लड़ा है वहाँ पे। बड़े हाँ, तो वो फंसी हुई उलझी हुई सीट है, वहाँ पे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कौन जीतेगा। अच्छा, दादा राम कुमार गौतम का नारनौंद छोड़ना, इसना जैसे आप भाई, ये तो नारनौंद का भी भला हो कि दादन छोड़ दिया वहाँ पे। ठीक है। देखो, दादा को राम कुमार गौतम जो हैं वो उनके उज्जवल फजूल बयान अगर आप छोड़ दो तो हैं क्या? ठीक बात है। वो एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसके किसी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता।
और वो ऐसी बातें बोलते हैं जिनसे वो चर्चा में, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है उन्होंने। हरियाणा की राजनीति में उनके कोई सम्मानित स्थान तो है नहीं। तो ठीक है, वो नारनौंद छूट गया, वो जो सफ़ीदो चले गए, तो क्या पता सफ़ीदो वाले उनको अपना लें। ठीक है, नारनौंद को कैसे देख रहे सर? फंसी हुई सीट है संजय, लास्ट टाइम तक आपको पता नहीं चलेगा। जबकि लोकसभा में सबसे ज़्यादा मार्जिन लिया था कांग्रेस ने। हाँ लिया था, और ज़्यादा ले सकते थे। ठीक बात है। अच्छा, अब हांसी की तरफ चलेंगे। हांसी को किस तरीके से देखें? बड़ा वहाँ भी देखो, आप अपने गांव से अंदाजा लगाओ। आज के दिन जब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते तो बहना की अच्छी पोजीशन थी गाँव, लेकिन आज अपने गांव से कितने ही वोटों से जीते, मक्कड़ जीत के निकले। और आपको एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें से मक्कड़ का लड़का जीत ना रहा हो। नहीं, मैंने ये भी ऑब्जर्वेशन करी, मैंने 7 बास के गांव भी कवर करे थे। मैंने उमरा है, सुल्तानपुर है, इवन ब्याणा का भाई भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है, नरेंद्र। ठीक बात है, ठीक है ना, इसका प्रभाव। तो ब्याणा जी, और दूसरा ब्याणा जी के जो खाते में उपलब्धियां हैं वो यही है कि उन्होंने प्रॉपर्टी गणित बना ली, या प्रॉपर्टी डीलिंग ज्यादा कर ली, प्लाट काट लिए। ठीक बात है। आसी के लिए कुछ बहुत बड़ा वो काम कर नहीं पाए। और चूंकि अब सरकार कांग्रेस की बनती दिख रही है, तो एक ऐसा वोट बैंक होता है जो सरकार बनती देख के उसको वोट डालता है। तो ब्याणा जी के रास्ते कठिन हैं, पर मुश्किल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी 6,500 वोटों से वहाँ पे बीजेपी जीती है। तो वो सीट पे लास्ट टाइम तक आप, लेकिन आज के दिन राहुल मक्कड़। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा, अब चलेंगे हिसार का। तो फिर लगभग तस्वीर क्लियर सी हिसार, लेकिन रामनिवास राणा को कमजोर कैंडिडेट नहीं मानना चाहिए। नहीं मान सकते, क्योंकि आज के दिन सबको पता है कि सावित्री जिंदल बीजेपी की ही डमी कैंडिडेट है, ये भी पता है। दूसरा, गौतम सरदाना भी कमजोर नहीं। हाँ, तो गौतम सरदाना तो खैर वोट काट ही रहा है बीजेपी के। तो लेकिन फिर भी सावित्री को ऐसे तो है भाई। और बीजेपी का सबसे ज्यादा कहीं विरोध अगर देखा गया है तो हिसार ही है। हाँ, जहाँ पर 3-3 4-4 कैंडिडेट खड़े हुए। बिल्कुल, बीजेपी कैसे भी खड़े हुए विरोध। क्यों सर? जिसको चुनाव लड़ना है, जिसको चंडी चढ़ रही है, वो तो लड़के मानेगा। ठीक बात है ना, बिल्कुल। नड़वा में जैसे भी अनिल मान ने पहले 3-4-5 साल पहले मैंने तो करी ग्राउंड पे आकर के भी, और प्रोफेसर संपत सिंह को वो टिकट ना मिलना, और उसके बाद से 1-2 दिन थोड़ा सा माहौल बदला भी था। लेकिन अब जो माहौल है उसकी बात करें तो आपको क्या लगता है नड़वा से? देखो, नड़वा में सारी तमाम बातों के बावजूद मुझे लग रहा है कांग्रेस को वहाँ एज है, और कांग्रेस वो सीट निकाल लेगी। जी, आप जब बात कर रहे हैं कि दर्शक कई बार यूं सोचते हैं सारे कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का माहौल है भाई, ये बातें 2019 में नहीं की किसी ने, ये 14 में किसी ने की। ठीक बात। अगलों का टाइम है। तो टाइम है तो फिर बातें भी होंगी उनकी। बिल्कुल सही बात है। वास्तविक स्थिति यही है कि आज से माहौल है तो बात कर रहे हैं, नहीं होता। अब मैं कह दूं भाई, नड़ुआ में तो इनेलो जीत सकती है, तो कौन मानेगा? मानने नहीं। ठीक बात है, बात भी तो वाकई जाओगे ना जो लोग लाग दी हो। बिल्कुल। अब नड़ुआ में वो कैंडिडेट है वीरेंद्र चौधरी, कैंडिडेट बहुत अच्छा है। मैं कह दूं भाई जेजेपी जीत सकती है, कैसे? कोई मानेगा ही नहीं। आदमपुर चलेंगे। आदमपुर में एक नारा चला हुआ है संजय जी कि इब के आज़ादी मिल जाएगी इनके, यूं करें। हाँ, अच्छा। तो देखो, चौई भजनलाल परिवार के लिए हर चुनाव कठिन से कठिन होते जा रहे हैं। ठीक बात है। वो चौई भजनलाल का अगर नाम ना हो तो उनको कोई वहाँ पे पानी में ना पिलाए। ठीक बात है। क्योंकि वो रहते हैं दिल्ली में बड़े बड़े फार्म हाउसों में, राजनीति करते हैं आदमपुर की। आज भी आदमपुर के 2 दर्जन गाँव में पीने पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है। तो वो जो विरासत के नाम पे जो चीज़ें ढो रहे हैं, एक दिन तो उनका अंत होगा। आएगा। हो सकता है इस बार ना हो, अगली बार हो जाए, पर आएगा। क्योंकि अब वो टाइम चले गए यार, चुनाव में आओ हाथ हिला के 1 महीना वोट मांग ले जाओ। अब सरकार चूंकि माहौल लग रहा है लोगों को कांग्रेस की बन रही है, तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इनसे मुक्ति प्राप्त कर ली जाए। अगर ये भावना काम करेगी तो इस बार इनको पानी पिला देंगे लोग। क्योंकि लोकसभा में 2 बार से लगातार हो रहा है ये जी। 2014 में भी, अच्छा, और 2019 में भी आदमपुर से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। ठीक बात है। तो इस बार अगर ये हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो जीत तो रहा है ये, उसमें तो कोई बड़ी होनी नहीं। हाँ, सही बात है। बड़ी बात तो जब कहोगे लोग, जब ये हार जाए। ठीक है। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी के बारे में, जैसे भाई एक तरीके क्योंकि नड़वा के लिए अप्लाई किया था उन्होंने। चंद्र प्रकाश जी के पास ओबीसी का वोट है। एज ए नेता तो चंद्र प्रकाश जी कुछ है ही नहीं, पहली तो एंट्री है उनकी। उनके बारे में तो ना कुछ अच्छा बताने को और ना कुछ बुरा बताने को। वो अधिकारी कैसे थे वो सबको पता है।
जी। तो चंद्र प्रकाश जी तो किस्मत के धनी हैं, जो अगर उनको नलवा से टिकट दे देते हाँ, तो वो नलवा से भी जीत रहे थे। सही। और आज अगर मान लो उन्होंने भव्य को हरा दिया तो वो तो मंत्री पक्का है, वो तो पक्का है, बिल्कुल, वो जबरदस्त है। और भव्य मान लो जीत जाए तो वो सिर्फ एक विधायक रहेगा, ठीक बात है, क्योंकि कांग्रेस सरकार बन रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। भव्य को तो उपचुनाव में भी इस नाम पे वोट मांगे थे भी हम मंत्री बनाएंगे, बना तो नहीं बना। ठीक बात तो ये लोगों ने वोट दिया, और इस बार फिर सबको पता है फिर 5 साल विपक्ष में आएंगे। ठीक बात है। अच्छा, कई जगह कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये बात कही कि जा रहे हैं मंत्री बनाएंगे इसको। वो तो उनको तो पता है ना पॉइंट कहाँ से पकड़ेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल। चलो, आदमपुर भी हो गया, अब इसके बाद चलेंगे आप बरवाड़ा की तरफ। बरवाड़ा की सीट की बार बड़ी दिलचस्प मुझे लग रहा है मुकाबला। बरवाड़ा में संजना सारतोड़ ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है वहाँ पे। हाँ, और ऐसी सूरत में अगर रणबीर गंगवा जीत जाए तो कोई बड़ी बात, ऐसा ही मानना है, ऐसा ही लग रहा है। हाँ ऐसी सूरत में ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब मुकाबले त्रिकोणीय बन गए हो, जाट वोट बैंक बट गया हो, तो उसमें तो फिर सीधा सीधा गंगवा जी को ही फायदा मिल रहा है। अच्छा, प्रोफेसर छत्रपाल जी भी जैसे उनका पर्सनल है, वो आदमी अपने तो गांव के मेंबर ही हो गए, वो समझ ले गांव अपने जमीन ले रखी उन्होंने। पर आम आदमी पार्टी कहीं दौड़ में नहीं है। ठीक बात है, उनका स्कोप बनता नहीं कोई। सही बात है। चलो, अब चलते हैं जो सेफ सी सीट मानी गई कांग्रेस के लिए, उकलाना हरियाणा, ये मानो आप हिसार लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीते जाने वाली सीट है उकलाना। ठीक बात। इसकी वजह साफ ही है मेरे ख्याल से, मेहनत कर रखी है, अगला गली गली में जाना जाता है। और सेलवाल दूसरा बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी का दूसरा, इसलिए तो शैलजा जी टिकट मांग रही थी। ठीक बात। चलो, फतेहाबाद में जैसे सर, फतेहाबाद में बलवान सिंह दौलतपुरिया जी जीतेंगे। ठीक, कंफर्म है। हाँ लगभग दिख रहा है। टोहाना भी कांग्रेस जीतेगी। इसके पीछे वजह कोई वजह नहीं है, बबली से कल तक तो वो टिकट मांग रहा था, कांग्रेस के बाहर खड़ा हो गए, फिर बीजेपी के ले आ, कांग्रेस को अच्छी बता रहा है, फिर बीजेपी को अच्छी बता रहा है। यार लोग पागल थोड़ी हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो उनके चांसेस ज्यादा हैं हारने के। और रतिया भी कांग्रेस जीत रही है। दुग्गल जी ने इलेक्शन अच्छा लड़ा है, लेकिन जो किसान संगठन है वो पूरा फतेहाबाद और सिरसा, ये दो ऐसे हैं जहाँ किसान बेल्ट बहुत प्रभाव डालती है। ठीक बात है। अगर एज की बात करो तो वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट एज पे है। दुग्गल जी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन दुग्गल जी उन नेताओं में से बीजेपी में जिनको लोग, उनकी पार्टी के लोग भी काटना चाहते हैं। पोटेंशियल बहुत है। अगर चुनाव जीतती हैं तो वो आने वाले समय में बड़ी लीडरशिप खड़ी कर सकती हैं। अच्छा, तो बीजेपी में डर है उनको लेके। चलो, इसलिए तो उनकी टिकट कटवाई। सिरसा शहर प्रॉपर देखें, जैसे गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के बीच में आप किस प्रकार का देख रहे हैं? जिस तरह का माहौल है और वहाँ जैसे रिपोर्ट ले रहे हैं, वहाँ मुझे लग रहा है गोकुल सेतिया चुनाव जीतेंगे आज के दिन। हाँ, पिछली बार भी काफी अच्छा इलेक्शन था। पिछली बार अच्छा था, लेकिन इस बार और अच्छा है। दूसरा, एक ये फैल गई है बात पूरे भारत में कि कांडा जो वोट लेगा पैसे से मिलेंगी, और बीजेपी तो जो सिरसा के ठीक लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमें कोई बिकाऊ कहे। ठीक बात, ये एक बड़ा फैक्टर है वहाँ इस बार। बिल्कुल। और वो बीजेपी को भी मतलब कैंडिडेट, बीजेपी वही फिर किसान बेल्ट आ गई। वहाँ तो मेरे ख्याल से 23 गांव हैं सिरसा में, और 23 ही वार्ड हैं। तो गांव में तो हर गांव में गोकुल जीत के आ रहा है, और सिरसा में नेक टू नेक फाइट है। हालांकि इनेलो उसकी मदद कर रही है गोपाल कांडा की, लेकिन इनेलो का खुद का कोई जनाधार नहीं बच रहा है। उसका बहुत दिक्कत। मैं तो कल या परसों की बातें, कल की बातें हम शायद एक रैली देख रहे थे, उसमें तो लोग बड़े आराम से बैठे हैं, कुर्सियां खाली है पीछे। हाँ, वो एक दिखाई दे रही। वो तो खैर सारी सबकी पार्ट, अगर आप रैलियों से आकलन करोगे नहीं कर पाओगे। आजकल कोई नहीं जाता है इनको सुनने, सबको नेताओं से। लेकिन उसमें बड़ी दिलचस्प बात ये मुझे लगी कि अभय सिंह चौटाला खुद ये कह रहे हैं कि बैठ जाओ 10 मिनट बैठ जाओ, इब्बे जो तम जान लगे तो 2 दिन बाद से क्या करोगे। ये डायलॉग आया है। अच्छा, इलाहाबाद की चलो बात कर लेते हैं। इलाहाबाद देखो, अभय चौटाला ने सारा जोर लगाया कि बीजेपी मीनू बेनीवाल को टिकट ना दे। अच्छा, वो कटवाई गई टिकट बहुत सोची समझी, बीजेपी के साथ सेटिंग करके। मुझे लगता है उसी दिन उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर मीनू बेनीवाल खड़ा होता तो मुकाबला त्रिकोणीय बनता। उसमें उनके जीतने के चांस ज्यादा थे। बेनीवाल क्या पता जीत आज भी जाए वो, लेकिन रिंग के जीतना होगा वो। ठीक है, क्योंकि किसान आंदोलन में उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ, मुश्किल से 7,500 वोटों से जीते। ठीक बात है। तो इस बार माहौल भी है, भरत सिंह बेनीवाल अकेला मैदान में है, तीसरा कोई कैंडिडेट ही सामने नहीं समझ लो। बीजेपी का तो बहुत ही डमी कैंडिडेट है, तो ऐसे में चांसेस भरत सिंह बेनीवाल ज्यादा बनते हैं। सही बात है। अच्छा, रानिया की बात करते हैं सर।
रानिया सौमित्र कंबोज का चुनाव पहले काफी पिछड़ रहा था, पर वो अब नेक टू नेक मुकाबले में बताया जा रहा है। अच्छा, जो फाइट है वो उसकी अर्जुन के साथ है, इनेलो कैंडिडेट के साथ, अर्जुन चौटाला। ठीक बात है। डबवाड़ी सर? डबवाड़ी अमित शाह जीतेंगे चुनाव आराम से तो नहीं, पर जीत जाएंगे लग रहा है सर। हाँ जी, आराम से तो केवल एक ही आदमी जीत रहा है आज के दिन, हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बाकी कोई आराम उरूम से नहीं जीतते। हाँ, मुकाबला बड़ा। चुनाव बहुत बुरी चीज होती है, चुनाव में पता नहीं कौन आके आपका कब मुकाबला बना दे। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई सीट रह तो नहीं जाए ऐसा? कोई सीट नहीं रह रही, मोस्टली हो गई है। हाँ, ऐसा तो शाम रहेगी। भिवानी चलते हैं। भिवानी में जैसे भिवानी की बात करें, प्रॉपर शहर का तो जिक्र कर ही लिया था कि कॉमरेड आप बता रहे हो कि बार तो शाम की तो मैंने आपकी भी रिपोर्ट देखी थी। तो शाम में मुझे लग रहा है इस बार अनिरुद्ध जीत रहा है। लेकिन तो शाम में मामला थोड़ा सा बस, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है सर कि जीत रहे हैं। फंसी हुई सीट है बहुत भयंकर तरीके से। जितना जिस हिसाब से शशि रंजन परमार का, जैसे मैं जो देख के आया था भाई, 4 मंडल हैं इनके, तो शाम, कैरू और इसरवाल और ये बापुड़ा, इन चारों में कहीं ना कहीं ठीक ठाक पोजीशन में है वो शशि रंजन परमार, वोट ले रहे हैं। और उस हिसाब से लग रहा है कि वो जो वोट कन्वर्ट होना था बीजेपी का वो जाएगा उसकी तरफ। अगर शशि रंजन परमार मजबूत होते हैं तो अब यकीन मानो की श्रुति आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर राजपूतों को वोट शशि रंजन परमार लेगा तो श्रुति को जिताने वाला कोई आदमी नहीं है। नहीं, ठीक बात है। दूसरा उसके पर्सनल कई कारण भी है, नाम लेके भी लोग कह रहे थे भाई कुछ तो सरकार आ रही ना। हाँ, सरकार आती दिख रही हो, फिर लोगों में ये कंफ्यूजन नहीं है बंसीलाल परिवार को वोट देना, पोती को दें पोते को दें, क्या फर्क पड़ता है। शुरुआत में तो ये भी चला था कि इसके पास टीम नहीं है, लेकिन उसकी एक बड़ी बात ये थी कि वो ये कहता था कि मैंने भी उससे बात करी थी, वो ये कहता है मेरे को बिचौली नहीं चाहिए। हाँ, वो मास्टर हरि सिंह का और उनका वो हरि सिंह का वो प्रभाव है। बिल्कुल, मेरे को बोला बिचौलिया नहीं चाहिए। मैडम तो चलाती ही बिचौलियों से है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम तो दिल्ली होती हैं, वहाँ तो बिचौलिए ही मिलते हैं। बिल्कुल। अगला क्या है कि मेरे से सीधे मिलो। नहीं, मैंने सुना है, बोले आप वहीं रह जाते। तो कहीं ना कहीं अनिरुद्ध है ना, वो फाइट में है, उसमें विनिंग उसमें आ रहा है। क्यों सर, ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे अनिरुद्ध जीतता हुआ लग रहा है। ठीक है। अच्छा, उसका जो चलने का जो स्टाइल है ना बंसीलाल की तरह ही है। अच्छा, जो उसका कुर्ता पहनने का जो तरीका है, वो ढीले ढीले से बहुत गजब का लगता है। उसका लगा कि वो कहीं ना कहीं जो छवि है ना वाकई। और मुझे एक चीज और भी लगी सर कि बंसीलाल की फैमिली में जो पूरे, चाहे कोई भी रहा, सबसे मुझे लगा कि इनोसेंट जो पर्सनालिटी है ना वो इसके अंदर है। ऐसा लगा सर, छलकपटी आदमी नहीं है, मुझे लगा था। बाकी तो आगे का वक्त बताएगा क्या ठीक बात है। चलो, भवानी खेड़ा है सर। भवानी खेड़ा जो इलेक्शन शुरुआत में था ना, वो बड़ा भवानी खेड़ा बदला हुआ था, कांग्रेस भी था। अगर हार जाए वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। अगर रामकिशन फौजी को टिकट मिलती तो वो 100% जीतते। सतवीर रतेरा को मिल जाती वो भी जीत जाता। लेकिन ये लास्ट एंट्री जो हुई है ना, वो संभाल नहीं पाए इलेक्शन वहाँ पे। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे खरक कलिंगा की जो थोड़ी बहुत देखा गया ना, वहाँ कांग्रेस लीड में दिख रही है। लीड में दिख रही है, ऐसा लगा मेरे को। अगर खरक कलिंगा में कांग्रेस जीत रही है ना, तो अब यकीन मानना फिर ये जो नरवल है प्रदीप, ये चुनाव निकाल देगा। तो ऐसा हो सकता है। अगर वहां से ये जीत रहा है तो फिर जीत जाए। हालांकि मास्टर सतवीर रतेरा ने पूरा जोर लगा रखा है, पर वो तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। वही है कि बात बननी, टिकट के बिना नहीं बात बनती। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसके बाद फिर अपनी लोहारू, जो सबसे जबरदस्त मुकाबला वहां देखा है। मैं लोहारू, टफ मुकाबला है इस बार मैं लोहारू भी गया। लोहारू की 2 जोन में अलग अलग सिनेरियो दिखा सर। क्या? जैसे जब आप तोशाम से जुई बारडा, मतलब इसे इधर से भिवानी से जब जाते हैं, यानी कि बारडा से जुई से लगा लो जी, डिगावा से शुरू होता है इसका सही से इलेक्शन। डिगावा में बदलाव दिखा, डिगावा में 60 के आसपास दिखा जेटी दलाल का। इसके बाद फिर गिगनाऊ है, जो भी सिंगाड़ी है, इनमें ठीक ठाक उसका दिखा। और लुवारो में 50-50 दिखा। लेकिन जो परली बेल्ट, जो साइड वाली, जो शिवानी की तरफ का जो एरिया, वो टोटली फर्टिया की तरफ दिखा है। ऐसा ही आपको दिख रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत टफ मुकाबला है, बहुत टफ है लोग कहते हैं। लेकिन जो वेव है, हरियाणा में कोई वित्त मंत्री है ना, दोबारा चुनाव जीता नहीं। ये भी एक हो सकता है, सही बात है। लेकिन काम कर रखे हैं दलाल ने। देखो लोग किसको वोट। लोग कहते हैं, लोग ये खुद कहते हैं कि भाई काम जेपी दलाल ने खूब करे हैं, कोई तो राय नहीं। मुआवजा सबसे ज्यादा मिला है, काम चाहे वो ये आपका इंडो इजराइल वाला लगा लो, जो भी है, और भी कई काम करवाए हैं उसने। पानी, जैसे नहरी पानी की सबसे बड़ी बात है वो उन लोगों के लिए, वो पहुंचाया। फिर भी फर्टिया कहीं कहीं सरकार आती दिख रही है ना, उससे दलाल से काम ले लिया, फर्टिया से ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये फर्टिया के साथ में ये कुंडू वाली बात हो रही है कुछ, एक ये फैक्टर भी है।
30-40 बसें उसने चला रखी हैं, जैसे पटिया ने भी चला रखी हैं। पटिया ने चला रखी है सर। अच्छा। और कॉलेज है सिंगानी में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका फैक्टर बनता है। और एक जो कन्यादान वाला जो व्यवस्था उसने कर रखी है वो भी एक अच्छी है। ठीक है, इसके बाद बारडा की तरफ चलते, चरखी दादरी, दो ही जैसे सीटें। बारडा में तो देखो कांग्रेस चुनाव जीतेगी। अच्छा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। अच्छा, बारडा में जो कैंडिडेट कांग्रेस का है वो लोहारू से होना चाहिए था, वो टिकट बेचारा लोहारू से मांग। कोई नहीं, वहाँ सोराणों के 25 गांव है, सोराण 25 ही बोलते हैं उसको। अच्छा, और बारडा कांग्रेस के लिए सेफ सी सीट है, जीत जाएंगे। जो वहाँ से टिकट मांग रहे थे सोमवीर का 16, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो शायद दूसरे नंबर पे। हाँ, और बीजेपी वहाँ तीसरे नंबर पे। बीजेपी का वहाँ दिक्कत है। ठीक कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। अच्छा जी, चरखी दादरी में तो फिर मुझे लग रहा है कांग्रेस लीड है ही। चरखी दादरी में ऐसा नहीं कह सकते यार, चरखी दादरी फंसा हुआ चुनाव है। अच्छा, हाँ, लोकसभा का और इसका बड़ा अंतर है। चरखी दादरी लोकसभा में भी कोई बड़ा अंतर नहीं था, वहाँ पे कांग्रेस जीत गई थी। और चरखी दादरी में कुछ भी पॉसिबिलिटी। अच्छा, चलो अब उधर ही चलते हैं महेंद्रगढ़ की तरफ। महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह चुनाव जीत रहे। महेंद्रगढ़ में, हाँ। अच्छा, अटेली, अटेली में फाइट है, काफ़ी बड़ी फाइट है। अच्छा, महेंद्रगढ़ में हम कितनी सीटें मान के चला वैसे? 11 सीटें हिरवाल की। मुझे लग रहा है कि 6 और 5 का रेशो रहना चाहिए। कोसली में क्या लग रहा है सर? कोसली में जगदीश यादव जी चुनाव जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि अब की बार जो दिलचस्प मुकाबला था लोकसभा में भी, कोसली में लोकसभा में 2 वोट से जीते थे। इस बार मुझे लगता है कि ठीक ठाक वोटों से जगदीश यादव चुनाव जीतेंगे। अच्छा, लग रहा है आपको? चलो, हिरवाल का ये 11 में से जैसे आपने, हाँ, 5 कम से कम कांग्रेस के आएंगे। ठीक बात है। जीटी बेल्ट पे मैं गया करनाल में। करनाल का जैसे करनाल की जो प्रॉपर सीट, करनाल की बात करें, सुमिता सिंह जीत रही है वहाँ पे। सुमिता विर्क, हाँ, जो आप कह रहे हो। हाँ। अच्छा, इसका एक बड़ा गजब का मैं अपना बात बताऊं, मैं और डॉक्टर साहब प्रदीप जी हम गए, मैं करनाल का सबसे बड़ा गांव कौन सा है जो नजदीक भी हो, तो उन्होंने बताया भाई काछवा एक गांव है जो करनाल से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं काछवा गांव में गया तो वहाँ लोगों से बात करी। काछवा गांव में खास बात ये थी सर कि एक तो वो जो पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वो गांव गोद लिया था। तो मैंने जैसे उनसे सवाल किया, उन बातचीत करी, फिर मैंने एक सवाल किया, भाई ये तो गांव आपका मनोहर लाल खट्टर ने गोद भी लिया था। 2 आदमी का क्या कहना था, सुनो। बोला भाई गोद तो लिया था पर वो गोदिया में रह गया, पैर नहीं चला, बोला पाई चल रहा नहीं, उतारना भूल गए। तो कहने का मतलब उसका कहीं ना कहीं ये था कि सर नाराज तो हैं लोग जी, ये एक बात भी वहां दिखी जी। अच्छा, अब इसके बाद इंद्री है। इंद्री में करनाल के मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। अब अम्बाड़ा तक पहुंच जाओ जीटी रोड बेल्ट पे, अगर 4 या 5 सीट बीजेपी जीत जाए पूरी जीटी रोड बेल्ट पे तो उनके लिए ठीक अचीवमेंट है। अच्छा, नहीं जीत रहे हो कहीं भी, बड़ी दिक्कत है। हाँ, ठीक बात, उनका कंडीशन खराब है। आप ये देखो, 1 साल तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को जमीन पे भी नहीं उतरने दिया। ठीक बात। आज के दिन आप पानीपत की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है, पानीपत ग्रामीण, वो भी ठीक बात। फिर उससे आगे करनाल चले जाओ, करनाल में केवल गरोंडा 1 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। फिर आप अम्बाड़ा चले जाओ, अम्बाड़ा में भी यही हाल है। यमुनानगर एक बीजेपी जीतती दिखाई दे रही, तो यमुनानगर में इनेलो का कुछ आज दिलबाग सिंह से मुकाबला है यमुनानगर। अच्छा, कुरुक्षेत्र में जैसे कुरुक्षेत्र बड़ा अब की बार इसलिए रोचक हो गया ना, सीएम लाडवा से तो देखो नायब सैनिक को तो क्या ही हराते होंगे लोग, लेकिन बड़ी रिपोर्ट है वहाँ से नेगेटिव, तभी तो हेमा मालिनी बुलानी पड़ी ना चुनाव प्रचार के लिए। हाँ, चुनाव प्रचार की बात करी, हम एक बात भी कर भी लेते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र ही पहला मुझे लग रहा है कि मामला ऐसा हुआ है जहाँ पर, जैसे कुरुक्षेत्र की बात करें, पहले मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी रैली करके जाते हैं और वहाँ करीबन 20-22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो लोग थे वो आए हुए थे। अच्छा, इसके बाद फिर अमित शाह आते हैं, फिर इसके बाद में एक रैली और होती है थोड़ी दूरी, वो भी ज़्यादा दूर नहीं कह सकते हम उसको, और वहाँ भी अमित शाह आते हैं। तो इतने कम दायरे में और 3-3 बार रैली करना, कहीं ना कहीं आपको लग तो रहा है, चाहे उनकी 10-10 रैलियाँ करवा दो। जब कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में होती है तो दम तो लगाती है चुनाव जीतने के लिए। नहीं, इसको यूं भी तो देख सकते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर रैली हुई, फिर आप लाडवा के अंदर आप अमित शाह को बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर तो है ही है, डर तो है।
डर बहुत ज़्यादा है। इसलिए तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सिंगल डिजिट पे भी आ सकती है, 10 से कम सीट भी रह सकती है। ये इसलिए हाँ, ये इसलिए भाई जितनी जीती जाए उतनी बढ़िया। अच्छा, जींद के साथ बड़ी दुर्गति सी वाली बात जींद है। प्रॉपर शहर तो देखो, जींद जो है वो बीजेपी एज में दिखाई देती है, जीत रही है। अच्छा, जीतती है प्रॉपर जींद। उचाना पे हमने बात कर ली। सफीदों बहुत फंसा हुआ मुकाबला है। सफीदों पे जो बच्चन सिंह आर्य जी हैं, हाँ, उनका प्रभाव बीजेपी पे नहीं पड़ेगा? ना, नहीं पड़ रहा, वो इलेक्शन उठ नहीं रहा उनका। अच्छा, ये आपके बगल में आ जाओ जुलाना। जुलाना में बहुत बातें हो रही, पर जीतेगी भी नहीं, देख लीजिए। अच्छा, और नरवाना का जिक्र हमने कर नरवाना का जिक्र कर ही लिया। नरवाना फंसी हुई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि लगभग वहाँ पर देखो, शुरू से- इन लोग का एज है आज के दिन। आज के दिन। तो कुल मिला के हमने बात तो सारी सीटों की लगभग कर ही ली है। ठीक है। अब टोटल जैसे कुल मिला करके आपका आकलन क्या कह रहा है, ये बता दो बस। हाँ, ये क्योंकि आगे यही काम की बात है। यही देखना है। क्यों जी, वोट बोला वो एक फेरे होते, हाँ हाँ, तो वो पंडित जी बोले जी सनातनी फेरे कराऊं कार्य समाजी कराऊं। अच्छा, बोला पंडित जी इसे करा दो या छोरी चोरे गेल चली जाए। ठीक है। अच्छा, फिर तो असली जो इंटरेस्ट है वो इसमें वो इसी में है। सरकार ठीक बात किसकी है। बनेगी। बिल्कुल, यही देखना चाह रहे देखो भाई, इसको देख के सट्टा तो लगाए ना, आजकल सट्टा बहुत लगाते हैं लोग। ठीक है, मुझे लगता है मेरी जो कैलकुलेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं नहीं हो है, सकते, सही बात है। पर मैंने जो कैलकुलेशन की है कि वो कम से कम मतलब 51 सीट कांग्रेस की आएंगी। अच्छा, 51 से ऊपर वो कितनी भी बढ़ सकते हैं। ठीक बात है, ये आपकी सही बात हाँ, है। 51 सीट कम से कम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और जो इस बार भी ये हालात नहीं बने, और जो इस बार भी ये सरकार नहीं बना सकते, फिर इन राजनीति छोड़ के अपना खेती संभाल लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हो। इन्हें कोई फायदा नहीं इनकी सही कह रहे हो, राजनीति। बिल्कुल। अगर अब सरकार नहीं बन सकती तो कभी नहीं बन सकती। ये बात सही कह रहे हैं। इससे अच्छा माहौल कांग्रेस को कभी नहीं मिल सकता नहीं, चुनाव जीत। सही बात है। तो एक सीधा सा हिसाब किताब एक आदमी वैसे ही बताने लग गया। वैसे ही देखो, उसका अपना एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। मतलब अब 22 जिले हैं, 2-2 सीट भी काटेंगे ना, 24 तो मेरा नुए होगी, तो मेरा के 500 और गुणी आऊंगी, कड़े भी 4 भी आऊंगी, तो 2 भी आऊंगी। नहीं, कई 8 जिले तो ऐसे मिलेंगे आपको चुनाव जब रिजल्ट आएंगे। 8 जिलों में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, ये बात भयंकर सही कह रहे हैं आप। 4 जिले ऐसे मिलेंगे जहाँ बीजेपी को केवल एक सीट मिलेगी। अच्छा, बीजेपी की बहुत बुरी हालत है प्रदेश में, ठीक, क्योंकि रूट्स नहीं, जड़ें नहीं है। ठीक है। वो सजावटी गमले की तरह है हरियाणा में। 10 साल उन्होंने राज किया। 10 साल में अगर थोड़ा बहुत काम करते तो उनकी ये नौबत नहीं आती। ठीक बात, उनकी उनकी नाकामियों की वजह से आज लोग उनको बाहर कर रहे हैं। ये बात भी है। ठीक बात है, करें खत्म। बिल्कुल। भैया संजय डांडा के साथ हमारी बातचीत थी, और कनेक्टिंग हरियाणा चैनल को आप उसी तरीके से प्यार दें, सब्सक्राइब करें भाई का चैनल, और ये आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाल के देगा। आप खुद भी कमेंट करके बताएं कि कितनी सीटें हरियाणा में कौन सी पार्टी जीत रही है। जी, जब मैं पत्रकारिता में आया था तो आप बहुत पहले आ गए थे, और मुझे समय लगा काफ़ी चीज़ने में। मैं रिपोर्टिंग सेक्शन में नहीं था। कोई बात नहीं, आप रिपोर्टिंग सेक्शन में थे। ये जो सोशल मीडिया का फील्ड है ना, इस पे तो जब जागो तभी सवेरा है। ठीक बात, आप काम करोगे, जितना करते जाओगे उतना निखरते जाओगे। बिल्कुल ठीक बात। तो जरूर सब्सक्राइब करना भाई का चैनल। भाई नमस्कार।